राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में भी बाजी मार ली है और बाजी ऐसी मारी है कि अखिलेश यादव की साइकिल अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचर हो गई है। काय के पहली बेर पिछले 40 साल में भारतीय जनता पार्टी या कोनो भी दल को 2 ही सदनों में बहुमत मिले है। भारतीय जनता पार्टी अब विधान परिषद में 100 में से 61 सीटों पे सदस्यों वाली पार्टी बन गई है और जो 40 साल में पहली बेर भाव है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुल 36 सीटों पे विधान परिषद के चुनाव होते हैं। 36 में से 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके थे। 27 सीटों पे चुनाव भाव और इनमें से 24 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई हैं। सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी को मिली हैं 0 सीटें, यानी एक भी सीट नहीं मिल पाई समाजवादी पार्टी को। ऐसा नहीं है कि के पहले कभी भी विपक्ष को बहुत सफलता मिलत हो विधान परिषद के चुनाव में। काय के जी एक तरीके से सीधे जनता से नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराए गए अपरोक्ष चुनाव हो और यही वजह से आमतौर पर इनमें सत्ताधारी दल को ही जीत मिलत है ज़्यादा सीटों पे। लेकिन जी तरीके से समाजवादी पार्टी के एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाए और 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की सियासत में नव मोड़ माने जा सकत है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों पे समाजवादी पार्टी खातों नहीं खोल पाई। भाजपा ने 33 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन 3 सीटों पे हारी है वे सब के सब एक ही समुदाय से हैं। 27 सीटों पे वोटिंग भई थी। 24 सीटों पे भाजपा ने जीत दर्ज करी। केवल 3 सीटों पे भाजपा हारी है। जिन 3 सीटों पे भाजपा हारी उतने निर्दलीय चुनाव जीते हैं। निर्दलीय जीते हुए 3 ही प्रत्याशी ठाकुर समुदाय के हैं। वाराणसी चंदौली भदोही सीट पे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह के हाथों मात खानी पड़ी है। अन्नपूर्णा माफिया की छवि वाले ब्रिजेश सिंह की पत्नी है, जबकि प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह को हार मिली है। काय कहते कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज करी है, जो राजा भैया की जनसत्ता पार्टी के टिकट पे चुनावी मैदान में उतरे थे। और के संग ही आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी हारी है, जिते भाजपा एमएलसी यशवंत सिंह ने बगावत करके अपने बेटा विक्रांत सिंह को निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतारे। आजमगढ़ एमएलसी सीट पे भाजपा ने रमाकांत यादव के बेटा अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बनाओ तो सपा ने राकेश यादव पर फिर से दांव खेले और भाजपा ने यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दो लेकिन वे अपने बेटा को जिताने में कामयाब हो गए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को 100 में से 67 सीटों पे अब बहुमत मिल गया है। विधान परिषद में 51 है बहुमत को आंकड़ो। पिछले 40 साल में जो पहली बेर है जब 2 ही सदन में एक ही पार्टी को बहुमत है। आमतौर पर विधान परिषद के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को ही जीत मिलत है। 2004 में मुलायम सिंह सरकार में समाजवादी पार्टी ने 36 में से 24 सीटें जीती थी। 2010 में मायावती सरकार में बसपा ने 36 में से 34 सीटें जीती थी। 2016 में अखिलेश सरकार में समाजवादी पार्टी ने 36 में से 31 सीटें जीती थी। 2018 में 13 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए थे और इनमें से 10 सीटें भाजपा ने हासिल करी थी। तो कुल मिला के अखिलेश यादव पे तो भारी पड़ गई है भाजपा, लेकिन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत भी कछु संकेत है। संकेत शायद उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले बता पे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी आखिर काय जीते और काय समाजवादी पार्टी को सुपड़ा साफ होगा पूरी तरीके से विधान परिषद के चुनाव में। राम राम।